हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज वर्कशीट नंबर 66 सोल्व करेंगे। ये जो वर्कशीट है आपके बुक के चैप्टर हाउस इज़ नॉट ए होम से ली गई है। इसमें जो इसके जो राइटर हैं जैन गोडियोसो, इन्होंने बताया है कि किस तरह से एक टीनेजर जब नए नए स्कूल में जाता है तो वो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करता है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। The author had joined high school after leaving junior high, but he felt quite isolated there. जो ऑथर है उन्होंने हाई स्कूल ज्वाइन किया जूनियर हाई स्कूल छोड़ने के बाद, लेकिन वो वहाँ पे बहुत ही आइसोलेटेड महसूस कर रहा है, यानी अलग थलग महसूस कर रहा है अपने आप को। ही मिस्ड हिज फ्रेंड्स एंड ओल्ड टीचर्स, और वो मिस कर रहा है अपने पुराने दोस्तों को और टीचर्स को। One day he was at home with his pet cat and mother. A deadly fire broke out, engulfing the house. और एक दिन क्या होता है, वो अपनी मदर और अपनी कैट के साथ बैठा होता है घर में, तभी क्या होता है उसके घर में आग लग जाती है। दे क्विकली रन आउटसाइड, और वो बहुत जल्दी से बाहर निकल आते हैं। बट हिज मदर वेंट इनसाइड अगेन टू सेव पिक्चर्स एंड लेटर ऑफ हिज लेट फादर फ्रॉम द फायर। लेकिन तभी क्या होता है, उसकी मदर वापस अंदर जाती है और उनके फादर के कुछ पिक्चर्स, कुछ लेटर्स लेके आती हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। द फायर फाइटर्स हैड अराइव्ड बाय देन एंड बोट हर सेफली आउट ऑफ द हाउस। तभी क्या होता है, फायर फाइटर आ जाते हैं और उनकी माँ को आराम बचा के बाहर ले आते हैं। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं उनकी तरफ दौड़ के जाता हूँ और उनको गले से लगा लेता हूँ। ऑल दोज टाइम आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वेनिस्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। और हमेशा मैं क्या करता रहता हूँ, उनसे आर्ग्यू करता रहता हूँ, उनसे मतलब झगड़ा करता रहता हूँ, लेकिन अभी उनके दिमाग में क्या था कि मैं अपनी माँ को अभी खो देता। सून द ऑथर रियलाइज दैट ही कुड नॉट फाइंड हिज कैट टू, तभी ऑथर को रियलाइज होता है कि मेरी कैट भी यहाँ पे नहीं है। इट ब्रोक हिम टू टीयर्स, इससे क्या होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल के आ जाते हैं। मतलब अपनी कैट के बारे में जब सोचता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है और बिल्कुल वो रोने वाला हो जाता है। दे हैड टू स्पेंड दैट नाइट एट द ग्रैंड पेरेंट्स, और उस दिन क्या किया उन्होंने, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ही घर पे रात बिताई। नेक्स्ट डे दे हैड टू बोरो क्लोथ, शूज एंड मनी फ्रॉम दैम टू मूव टू प्लेस इन लिव इन। उसके बाद उनको तो रहने के लिए कुछ क्लोथ्स, कुछ कपड़े, शूज वगैरह भी उधार में लेने पड़े। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड, माई हाउस, माई कैट हैड बीन रिप्ड अवे। कह रहा है कि मेरी जितनी भी सिक्योरिटी थी, मतलब अभी तक मैं जिनके साथ रह के मैं मुझे खुशी मिलती थी, मेरा स्कूल, मेरे फ्रेंड, मेरे कैट, वो सब मुझसे छिन गए हैं। Surprisingly, when everyone at new school came to know of his plight, और बड़ा ही सब सरप्राइज की बात थी कि सभी लोग आ रहे हैं न्यू स्कूल के अंदर और उसके दुख के बारे में जान रहे हैं। दे हेल्प्ड हिम इन मैनी वेज विद द टेक्स्ट बुक एंड अदर यूजुअल थिंग्स, वो मदद कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें देकर, मुझे कोई टेक्स्ट बुक दे रहा है, कोई और चीज़ दे रहा है। ही फेल्ट सो टच्ड, अब वो उसको बहुत मतलब कनेक्टेड वो महसूस कर रहा है उन लोगों के साथ। एवरी वन स्पोक टू हिम, सभी लोग उससे बात कर रहे हैं। दे जेन्युइनली आउटपोर्ड देयर कंसर्न फॉर हिम, और सब लोग आउटपोर्ड मतलब मेरे पे उड़ेल रहे हैं अपने चिंताओं को, मतलब अपनी चिंता मुझसे दिखा रहे हैं। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रेथ ए साई ऑफ रिलीफ and thought for the first time that things were going to be okay। और उस टाइम पे मैंने पहली बार एक रिलैक्स भरी सांस ली और सोचा कि हाँ, अब मेरे साथ सारी चीज़ें ठीक हो रही है। आई मेड फ्रेंड दैट डे, और मैंने उस दिन काफ़ी फ्रेंड बनाए। अ मंथ लेटर एवरी वन अराउंड हिम, द नेबर एंड द न्यू फ्रेंड केम टुगेदर एंड हेल्प्ड दैम रीबिल्ड देयर हाउस। और
1 मंथ बाद उसके सारे जो दोस्त हैं, उसके सारे नेबर्स हैं, वहाँ आए और उसके घर को रीबिल्ड करने में मदद की। A woman come to him with his cat, telling that apparently freaked out by fire, it had reached her home. वो बताती है कि शायद आग से वो डर के, जो कैट थी वो आग से डर के उनके घर पे चली गई थी। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feeling of loss and tragedy seemed diminish. कह रहा है कि अब मैं बैठा था अपने दोस्तों के साथ, मेरी कैट के साथ। मेरी कैट जो थी वो मेरे लैप में थी, मेरी गोद में थी, और मैं बड़ा ही ओवरवेलमिंग फीलिंग हो रही थी, मतलब मुझे बड़ा ही खुशी महसूस हो रही थी। और उस खुशी के आगे जो मेरी ट्रेजिडी थी वो डिमिनिश हो गई थी, मतलब धुंधली हो गई थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ। अब मैं अपनी लाइफ का धन्यवाद देता हूँ। माई न्यू फ्रेंड, द काइंडनेस ऑफ द स्ट्रेंजर एंड द लाउड पोर ऑफ माई बिलव्ड कैट। कह रहा है कि मेरे नए फ्रेंड थे मेरे साथ। काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर मतलब जो लेडी थी जो उसकी कैट को वापस कर गई थी, उसकी कैट जो थी उसके साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसको बड़ी ही मतलब उसको बड़ा ही इस चीज़ों को लेकर वो बड़ा ही धन्यवाद दे रहा था अपनी लाइफ को। माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज। मेरी कैट जो थी वो मेरे पास वापस आ चुकी थी और मैं भी वही था, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट था। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू एज पर गिवन एक्सट्रैक्ट। कौन सी एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सच ठीक नहीं है वो हमें बतानी है। द ऑथर वाज एन्जॉइंग हिज हाई स्कूल डेज। नहीं, वो नहीं एन्जॉय करा था, ये रॉन्ग है। द ऑथर एंड हिज मदर हैड टू स्पेंड द नाइट एट द ग्रैंड पेरेंट्स होम। ऑथर को और उसकी मदर को ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे रात गुजारनी पड़ी, ये ठीक है। दे हैड लॉस्ट देयर हाउस ऑन इन फायर, ठीक है। द ऑथर हाउस वाज गेटिंग रिनोव्ड, ये गलत है। तो फर्स्ट और फोर्थ गलत है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कोरस्पॉन्डेंट द वर्ड प्लाइट। ये 4 वर्ड दिए गए हैं और प्लाइट का कौन सा कोरस्पॉन्ड नहीं है, मतलब सेम मीनिंग वाला कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर आएगा जॉय, ठीक है। अगला है वाई डिड द ऑथर फील आइसोलेटेड इन हाई स्कूल। ऑथर जो था हाई स्कूल में आइसोलेटेड क्यों फील कर रहा था। तो जेन्स पोजिशन ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर हाई स्कूल एज हिज जूनियर मोस्ट क्लास मेड हिम फील अवकवर्ड। अवकवर्ड मतलब थोड़ा सा अटपटा सा महसूस हो रहा था। जो जैन था वो अभी छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में आया था, ये उसको बड़ा ही अजीब सा महसूस हो रहा था। द बिग साइज ऑफ द न्यू स्कूल एंड द सेपरेशन फ्रॉम हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड मेड हिम फील आइसोलेटेड, ठीक है। तो जो बड़े स्कूल में जो आ गया था, न्यू स्कूल में जो आ गया था, जिससे उसके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थे वो छूट गए थे, जिससे वो आइसोलेटेड फील कर रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू देयर हाउस एंड व्हाई डिड हिज मदर गो बैक इनसाइड। उनके घर को क्या हुआ और उनकी माँ अंदर क्यों गई। One Sunday afternoon, the author smelled something strange and noticed smoke pouring in through the seam of ceiling of his house. एक संडे का दोपहर थी, ऑथर अपने घर में बैठा हुआ था, तभी देखता है कि उसका घर जो है धुआं से भर गया है। His mother reacted promptly and the two of them ran out इनटू द फ्रंट यार्ड। और दोनों ही वो क्या करते हैं, उसकी माँ जो है वो बहुत तेज़ी दिखाती है और दोनों ही सामने फ्रंट यार्ड में दौड़ के आ जाते हैं। हाउएवर सी रन बैक इनटू द हाउस एंड बोट आउट ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और वो दौड़ के जाती है क्या लाने, एक छोटा सा बॉक्स था मेटल बॉक्स, उसको लाने जिसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है I am over and hugged her. Can you explain what did the author realize in that moment? जब आग लग जाती है और उसकी जो ऑथर की माँ है दोबारा दौड़ के अंदर जाती है और उसके बाद जब फायर फाइटर उसकी माँ को बाहर निकाल के लाते हैं तो जो ऑथर है वो ज़ोर से जाके गले से लग जाते हैं। तो वो जो फीलिंग है वो उस मोमेंट में किस तरह से थी वो हमें बताना है।
Author's mother ran back into the house to get some important pictures and letter of her husband. जो ऑथर की मदर थी वो कुछ पिक्चर्स और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने जाती है. फॉर ए मोमेंट ऑथर फेल्ट दैट ही हैड लॉस्ट हिज मदर फॉर एवर, बट व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द हाउस ही रन ओवर एंड हग्ड हर विद लव एंड अफेक्शन. एक बार तो उसको लगता है कि वो अपनी माँ को खो देगा इस आग में, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ वापस आती है तो वो दौड़ के जाता है, उसको हग कर लेता है प्यार से और अफेक्शन से, अपनेपन से. ठीक है. अगला क्वेश्चन है, इफ़ देयर वर नो फायर इंसिडेंट वट कुड हैव बीन द एंड ऑफ द स्टोरी. अगर वो फायर वाली इंसिडेंट नहीं होती तो स्टोरी का एंड क्या होता. तो इफ़ देयर वॉज नो फायर इंसिडेंट ही कुडंट have been realized importance of his friend and ups and down in life. The author's schoolmates helped him by getting him school supplies, notebook and different clothes, jeans, tops, sweatshirts, and many invited him their houses. Many invited him to their houses. तो ऑथर कह रहा है कि मतलब अगर उसके घर में आग वाली इंसिडेंट नहीं होती तो ऑथर कभी भी रियलाइज़ नहीं होता, ऑथर को कभी भी अपने फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस का रियलाइजेशन नहीं होता, उसकी जो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन होता है उसका भी नहीं उनको पता चलता. ठीक है. और जो उसके फ्रेंड बने थे जिन्होंने उसको बुक्स वगैरह दिया, ठीक है, और कुछ लोगों ने तो उसको घर पे भी इनवाइट किया, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ कभी भी नहीं होती. अगला क्वेश्चन है, इमेजिन देयर आर ए स्टूडेंट हु हैज़ रिसेंटली जॉइंड योर स्कूल क्लास, हाउ वुड you help him her in getting him या her in getting registered with the change. मान लो अगर तुम्हारे स्कूल में कोई ऐसे बच्चा आता है, नया स्टूडेंट का एडमिशन होता है, तो तुम उसकी कैसे मदद करोगे उस माहौल में ढलने में. ठीक है. तो ये आपको बताना है. तो इस दो इन तो ऐसा इंसिडेंट आपको कोई बताना है तो लिख दोगे, ए न्यू स्कूल हैज़ अराइव्ड, ए न्यू स्टूडेंट हैज़ अराइव्ड इन माई क्लास टुडे. ये आज मेरे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया. हिज नेम इज़ सोनू. उसका नाम क्या है? सोनू है. टुडे इज़ फर्स्ट डे सो ही लुक्ड लिटिल अपसेट. आज उसका फर्स्ट डे है. ठीक है. टुडे हिज फर्स्ट डे, यहाँ पे हिज फर्स्ट डे, तो वो बड़ा ही अपसेट दिखाई दे रहा है. आई ट्राई टू टॉक हिम बट ही वॉज ए बिट इन अनकम्फर्टेबल. बात करने की भी कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल है. आई नो टुडे इज़ हिज फर्स्ट डे. मुझे पता है उसका फर्स्ट डे यहाँ. सो आई टेल हिम अबाउट टीचर एंड स्कूल. तो मैंने उन्हें स्कूल और टीचर के बारे में बताया. ही हैज़ नो फ्रेंड्स बट आई विल ट्राई दैट सून ही मिक्सेस विद अस. उसका कोई फ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि वो जल्दी हमसे घुल मिल जाए. टुमारो आई विल टेक लंच फॉर हिम एंड ही विल हैव लंच, वी विल हैव लंच टुगेदर. कल मैं लाऊंगा लंच दोनों के लिए और हम दोनों साथ में लंच करेंगे. आई नो ही हैज़ नो फ्रेंड देयर हेयर सो ही मिसिंग दैम. उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है तो वो अपने पुराने फ्रेंड को मिस कर रहा है. बट आई विल ट्राई दैट सून ही मिक्सेस विद अस. आई विल टेल हिम अबाउट द टीचर्स एंड स्कूल सो दैट ही फील गुड हेयर एज सुन एज पॉसिबल. मैं उनको अपने दोस्तों, अपने टीचर्स के बारे में, अपने स्कूल के बारे में बताऊंगा जिससे वो उसको अच्छा लगेगा. व्हेन आई केम टू न्यू स्कूल आई टू फेल्ट आइसोलेटेड बट माई टीचर टॉक्ड मी वेरी फॉन्डली एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी वेल. जब मैं स्कूल में आया था तो मुझे बड़ा ही अलग थलग महसूस हो रहा था, लेकिन जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे बड़ा ही प्यार से सब सारी बातें एक्सप्लेन की. द टीचर ऑल्सो helped me making friends and within few days felt comfortable here. मेरे टीचर ने मेरी मदद की थी नए फ्रेंड्स बनाने में और कुछ ही दिनों में मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा फील होने लग गया. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक सोनू फील कम्फर्टेबल हेयर. और मैं यहाँ उसको भी ट्राई करूँगा कि वो यहाँ पे कंफर्टेबल महसूस करने लगे. हेयर की स्पेलिंग ये हो जाएगी. अगला क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद ऑथर व्हेन ही सेड माई कैट वाज बैक एंड सो वाज आई, शेयर योर ओपिनियन. क्या आपको लगता है कि जो कैट के बारे में जो ऑथर कह रहा है वो ठीक था?
अपना ओपिनियन बताना है, ठीक है। माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज मीन्स दैट ही हैड फाउंड हिज कैट एंड ही हिमसेल्फ हैड ए न्यू आउटलुक ऑन लाइफ। जो ये लाइन है, जो ये ऑथर कह रहा है, इसका मतलब ये है कि अब जो राइटर है उसकी कैट जो है वो वापस मिल चुकी है और जो उसकी लाइफ के प्रति जो उसका आउटलुक है, उसका नज़रिया है, वो भी बदल गया है। He got his cat back after he had lost all hope of finding it. उसको उसकी कैट उस टाइम पे मिली जब उसने पूरी उम्मीद ही छोड़ चुकी थी उसको वापस पाने की। He said that he was also back because he had a feeling of gratitude for his life now. वो कहता है कि अब मुझे अपनी लाइफ में मैं फिर से वापस आ गया हूँ और मुझे अपनी लाइफ का जो महत्व है वो पता चला है। अर्लियर ही हैड ए फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर रिगार्डिंग हिज न्यू स्कूल, वेयर एज आफ्टर द फायर ही generosity of his friend and the return of his cat changed his outlook on life as he started participating in life and he felt that he was back। कह रहा कि इससे पहले उसको बड़े ही इनसिक्योरिटी मिल रही हो महसूस हो रही थी, उसको डर लग रहा था नए स्कूल को लेकर, ठीक है। और उसके बाद उसके घर में आग भी लग गई थी, तो उस टाइम पे उसके साथ काफ़ी चीज़ें बुरी हो रही थी। लेकिन उसकी जो फ्रेंड्स थे उनकी जेनरोसिटी ने और उसकी जो कैट वापस मिल गई थी, उस सब ने मिलके उसकी जो लाइफ के प्रति जो उसका आउटलुक था, उसका नज़रिया था, वो सारे चेंज कर दिया और वो उसने फिर से अपनी लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और उसको फील हुआ कि वो अब बैक हो चुका है, यानी वो फिर से वापस अपनी लाइफ में आ चुका है, ठीक है। तो ये वर्कशीट है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो सभी लोग इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, बाय एंड टेक केयर।